क्या ट्रंप ने भारत पर 126% टैरिफ अडानी की वजह से लगाया है? क्या ट्रंप का अब अगला टारगेट खुले तौर पर अडानी ग्रुप है? क्योंकि ट्रंप ने साफ कह दिया है कि भारतीय कंपनियां सस्ते में सोलर प्रोडक्ट अमेरिका में इसलिए बेच पा रही हैं क्योंकि मोदी सरकार सब्सिडी के तौर पर उनकी मदद कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में सोलर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी अडानी ग्रुप की है। यानी जो भारत में आरोप लगते रहे हैं कि पीएम मोदी गौतम अडानी की मदद कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि यह फैसला अमेरिकी कंपनियों को बचाने के लिए किया गया है जो बिना सरकारी मदद के काम कर रही हैं। इससे दो सवाल उठते हैं। पहला कि क्या मोदी सरकार अडानी ग्रुप जैसी कंपनियों को टैक्स पेयर्स का पैसा दे रही है? दूसरा कि अगर भारत सरकार की सब्सिडी के पैसों से ये कंपनियां सोलर प्रोडक्ट का निर्यात कर रही हैं तो क्या ये अपराध नहीं है? क्योंकि भारत सरकार पहले से कहती आ रही है कि उसकी पीएलआई स्कीम जैसी सब्सिडी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए है, न कि अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस के लिए। तो फिर सवाल उठता है कि किस आधार पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार की मदद से ये कंपनियां सस्ते प्रोडक्ट अमेरिका में बेच रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप भारत के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में विपक्ष को गद्दार और देशद्रोही का तमगा देने वाली बीजेपी सरकार ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाती। हमने ऊपर एक सवाल उठाया था कि क्या ट्रंप का अब अगला टारगेट खुले तौर पर अडानी ग्रुप है? इसे हमें 4 कारणों से समझेंगे। पहला, गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर अमेरिका में चल रहे घुसखोरी केस से। इस केस में गौतम अडानी और उनके भतीजे समेत 8 लोगों पर क्रिमिनल केस भी लगाया गया है। 20 नवंबर 2024 को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस विभाग ने गौतम अडानी और उनके भतीजे समेत 8 लोगों पर क्रिमिनल इंडिक्टमेंट अनसील किया। यानी कोर्ट ने सबूत देखकर पाया कि यह गंभीर मामला है जिस पर केस चलाया जा सकता है। इसके साथ ही गौतम अडानी और उनके भतीजे समेत 8 लोगों पर सिविल केस भी चल रहा है जिसे SEC यानी यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने दायर किया है। इस मामले में अमेरिकी कोर्ट से अडानी को समन भी भेजे गए जिसे भारत सरकार ने हेग कन्वेंशन का हवाला देते हुए लौटा दिया। लेकिन 23 जनवरी को गौतम अडानी के वकीलों ने तीसरे समन को स्वीकार कर लिया। ये मामला 2200 करोड़ रुपए के रिश्वतखोरी से जुड़ा है। अमेरिका का आरोप है कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोडक्ट हासिल करने के लिए अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, जो अमेरिका के FCPA कानून का उल्लंघन है। इसमें यह भी कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने अमेरिकी निवेशकों से झूठ बोलकर $3 बिलियन जुटाए, जिनमें $175 मिलियन अमेरिकी निवेशकों के लिए गए। निवेशकों को गुमराह किया गया कि कंपनी में मजबूत एंटी ब्राइबरी और एंटी करप्शन पॉलिसी है, जबकि बैकग्राउंड में रिश्वतखोरी चल रही थी। दूसरा कारण, अभी ये केस चल ही रहा था कि अमेरिका ने अडानी ग्रुप को एक और केस में घसीट लिया है। ये केस ईरान से जुड़ा हुआ है। दरअसल अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने 3 फरवरी को अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड से ईरान से जुड़े कुछ ट्रांजैक्शन पर जानकारी मांगी। ये मामला एक मीडिया रिपोर्ट से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया कि अडानी इंटरप्राइजेज ने ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, खास करके LPG इंपोर्ट किए थे। अमेरिका ने ईरान पर कड़े सैंक्शन लगाए हैं जो ईरानी ऑयल और गैस प्रोडक्ट्स के ट्रेड को प्रतिबंधित करते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अडानी ने जानबूझकर या अप्रत्यक्ष रूप से सैंक्शन वाली एंटिटीज से डील की। हालांकि अडानी इंटरप्राइजेज ने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कंपनी ने कहा कि OFAC के अनुरोध में कोई वायलेशन या नॉन कंप्लायंस की फाइंडिंग नहीं है और यह सिर्फ जानकारी मांगने वाला एक रूटीन क्वेरी है। कंपनी ने जोर देकर कहा कि उसने कोई जानबूझकर सैंक्शन इविजन या ट्रेडिंग नहीं की और वह जांच में पूरा सहयोग कर रही है। अब तीसरा कारण समझ लेते हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया कि अडानी घुसखोरी मामले में भारत सरकार गौतम अडानी तक समन पहुंचाने में मदद नहीं कर रही है। इसका हमने ऊपर जिक्र किया है कि भारत सरकार ने कैसे हेग कन्वेंशन का हवाला देते हुए गौतम अडानी को दिए जाने वाले समन को वापस अमेरिका को लौटा दिया था। इसके बाद अमेरिका के तीसरे समन को गौतम अडानी के वकीलों ने स्वीकार कर लिया था। जानकारों का मानना है कि 126% टैरिफ लगाए जाने के पीछे ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि ट्रंप की जो पर्सनालिटी है उसे ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि कोई देश उसके निर्देश को मानने से मना कर दे, क्योंकि वो अमेरिका को सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। इसलिए वो नारा भी देते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन
और ग्रेट अमेरिका में कोई अमेरिकी समन को अस्वीकार कर दे वो ट्रंप को कतई स्वीकार नहीं है। और चौथी वजह, जो कल यानी कि 24 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 126% टैरिफ लगाते हुए कहा, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि भारत की मोदी सरकार गौतम अडानी जैसी कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर मदद कर रही है और उस पैसे का इस्तेमाल सोलर प्रोडक्ट का निर्यात करने में किया जा रहा है, जिससे अमेरिकी उद्योग संकट में हैं, जो बिना सरकारी मदद के व्यापार कर रहे हैं। अब सवाल है कि इससे बदलेगा क्या? क्या भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हो रही है वो खटाई में पड़ जाएगी? इस पर जानकारों की राय है कि नहीं, अमेरिका लगातार भारत पर प्रेशर बना रहा है। वो क्यों बना रहा है और भारत के अंदर क्या लूप होल ढूंढ लिया है, ये अमेरिका और केंद्र की मोदी सरकार ही जानती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से ट्रंप भारत के साथ पेश आ रहे हैं वो वैश्विक डिप्लोमेटिक की दुनिया में कभी नहीं देखा गया, वो भी खास तौर पर भारत के साथ। इस समय पूरी दुनिया भारत का साथ चाहती है, क्योंकि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स है, सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। ऐसे में ट्रंप का भारत के साथ ऐसा व्यवहार समझ से परे है। विपक्ष का आरोप है कि एप्स्टीन फाइल की वजह से भारत यूएस ट्रेड डील हुई। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस स्टेज से चैलेंज करता हूं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। अमेरिका की तरफ से भारत पर सोलर सेक्टर में 126% टैरिफ लगाए जाने के ऐलान के बाद कई कंपनियों के शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका का यह फैसला ग्लोबल क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन को प्रभावित करेगा। भारत के एक्सपोर्ट्स में 60 से 70% की गिरावट दर्ज आ सकती है। इसके बावजूद भी अभी तक भारत की तरफ से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। अगर भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान जारी होता है तो उसे भी आपको जरूर अवगत कराएंगे। तब तक देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।